हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्पार्क गेट कैलकुलेशंस। आज हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पार्क गेट की टर्मिनोलॉजी की, तो एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं। इसमें एडेंडम है, डिडेंडम है, वर्किंग डेप्थ, सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच, इसको सिंपल पिच भी कहते हैं, पिच सर्कल, क्लियरेंस सर्कल, फ्लैंक, मॉड्यूल, पिच डायमीटर, टॉप लेंथ, टूथ थिकनेस, सर्कुलर पिच, आउटसाइड डायमीटर, बेस सर्कल एंड फेस। अब चलते हैं स्पर गेयर के फॉर्मूलाज की तरफ। अगर हम कुछ मेन टर्मिनोलॉजी है उनकी कैलकुलेशन को देखें, तो पिच डायमीटर, इसको पी डी लिखते हैं और इसका फार्मूला है ओ डी -2m। यहाँ ओ डी से मुराद आउटर डायमीटर है, जो कि कोई भी गियर बनाने के लिए हमें एक ब्लैंक दिया गया होगा, उसका एक डायमीटर होगा। और मॉड्यूल, जो हमने गियर काटना है उसका एक मॉड्यूल होगा, उसी हिसाब से हम उसका कटर लगाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टीथ एन, इसका फार्मूला है पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय मॉड्यूल। पिच सिंपल पी इसको लिखते हैं, कैपिटल पी, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर। होल डेप्थ डब्ल्यू एच डी लिखते हैं इसको, 13/6 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल और 2.167 डिवाइडेड बाय पिच प्लस 0.02। ये दोनों फार्मूलाज इसके लिए यूज़ किए जाते हैं होल डेप्थ के लिए। एडेंडम के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/p, पी से मुराद पिच। डिडेंडम के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे होल डेप्थ माइनस एडेंडम। वर्किंग डेप्थ, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एडेंडम। इसी तरीके से क्लियरेंस के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर आउटर डायमीटर 66 मिलीमीटर है और जो हमने गियर बनाना है उसका मॉड्यूल 2 mm है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पिच डायमीटर। पिच डायमीटर का फार्मूला हम पीछे देख चुके हैं, आउटर डाया माइनस 2 मॉड्यूल। तो 66 mm माइनस 2 इंटू 2, ये 62 mm, ये इसका पिच डायमीटर आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, हम ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। पिच डायमीटर हमने फाइंड किया है अभी। अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ को n से प्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला होता है पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय मॉड्यूल। पिच डायमीटर 62, ये भी हमने कैलकुलेट किया, और मॉड्यूल हमारे पास पहले से मौजूद था। ये इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टीथ 31, यानी हमने जो स्पर गियर बनाना है जिसका आउटर डायमीटर ब्लैंक डाया हमें 66 दिया है, जिसका मॉड्यूल 2 है, उसके नंबर ऑफ टीथ जो बनेंगे वो 31 बनेंगे। आगे चलते हैं हम। अब ये चार एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे पिच की। पिच के लिए हम फार्मूला पहले देखा हमने, नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर। तो नंबर ऑफ टीथ 31 है और पिच डायमीटर 62 है, तो यहाँ से हमारी पिच कैलकुलेट होगी 0.5 mm। ये जो गियर हम काटने लगे हैं, हम बनाएंगे, उसकी पिच 0.5 mm होगी। आपने यहाँ तक देखा होगा कि हम एक एक चीज़ को फाइंड कर रहे हैं और फिर उसको इकट्ठे करते जा रहे हैं, उसी को ही आगे यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे आप देख लें, हम पिच तक हमने चीज़ें फाइंड आउट करी हैं। होल डेप्थ के लिए फार्मूला 13/6 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल और 2.167 डिवाइडेड बाई पी प्लस 0.02। तो यहाँ पे हम 13/6 को डिवाइड करेंगे तो 2.167 आ जाएगा, और मॉड्यूल हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी होल डेप्थ, जो कि 4.33 है। आपको याद रखना चाहिए कि होल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ में फ़र्क है। आगे हम फाइंड करेंगे एडेंडम। एडेंडम के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/p। 1/p 1/0.5, और इसका एडेंडम आ जाएगा 2 मिलीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि हम चीज़ें जैसे जैसे फाइंड करते जाते हैं उनको हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे। आगे बात करते हैं डिडेंडम की। अब हम डिडेंडम के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होल डेप्थ माइनस करेंगे एडेंडम को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.33 मिलीमीटर। अब ये भी हमने फार्मूला देखा कि होल डेप्थ जो है वो बेसिकली एक दूसरा फार्मूला भी होता है, ये दोनों चीज़ों के बराबर होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्लियरेंस फाइंड करेंगे। क्लियरेंस के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय m। 1/6
मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो क्लियरेंस हमारे पास आ जाएगी 0.33 mm। तो क्लियरेंस भी फाइंड होगी हमारे पास। ये मेन टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं। आगे चल के हम अब जो गेयर बनाना है उसके लिए हमने डिवाइडिंग हेड की कैलकुलेशन भी करनी है। डिवाइडिंग हेड की कैलकुलेशन के लिए सिंपल इंडेक्सिंग का फॉर्मूला लगेगा 40/n। n से मुराद नंबर ऑफ टीथ। सो ये आ जाएगा 19/31। 31 मीन्स कि ये हम इंडेक्सिंग प्लेट यूज़ करेंगे जिसके जो होल्स हैं वो 31 होंगे। और जब हम एक गियर का टीथ काट लेंगे तो हम क्रैंक शाफ्ट को एक कंप्लीट टर्न देंगे और 9 होल छोड़ के हम अपनी पिन लगाएंगे ताकि हम अगला टीथ काट सकें। मैं आपको इसकी इंडेक्सिंग प्लेट भी दिखाता हूँ। ये 31 होल्स वाली प्लेट यहाँ पे यूज़ होगी। सो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में दोबारा आपके पास आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।